नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम उस दिलचस्प मनोवैज्ञानिक ढांचे में गोता लगाने जा रहे हैं जो ये तय करता है कि अपनी असली नियति तक पहुंचने के लिए आखिर क्या चाहिए। आज की सबसे बड़ी जरूरत है कि उन मुश्किलों को गले लगाया जाए जो सामने खड़ी हैं, चुनौतियों को स्वीकार किया जाए और सफलता की इस पूरी प्रक्रिया से सच में प्यार किया जाए। तो चलिए एक बहुत ही अहम सवाल से शुरुआत करते हैं। आखिर 30वीं विफलता के बाद भी आगे बढ़ने की हिम्मत कहाँ से आती है? रास्ते निराश होने के, अपना जुनून खो देने के और ये सोचने के अनगिनत मौके आएंगे कि शायद ये मंजिल हासिल करना किस्मत में ही नहीं है। लेकिन अगर अपनी नियति तक पहुंचना है तो एक पक्का मन होना बहुत जरूरी है। देखिए, अगर कोई पहली, 5वीं या यहाँ तक कि 30वीं बार में हार मान लेता है तो इसका सीधा सा मतलब यही है कि वो उस लक्ष्य को उतनी शिद्दत से चाहता ही नहीं था। अब आगे बढ़ते हैं हमारे पहले हिस्से की तरफ, दृष्टिकोण यानी विजन की शक्ति। ये एक बहुत ही सरल लेकिन बहुत ही गहरा सवाल है। मुझे वास्तव में क्या चाहिए? जब भविष्य की ओर देखा जाता है तो ये तय करना होगा कि डरों को रुकावट नहीं बनने देना है। जो भी करना पड़े बस करना होगा, क्योंकि सच तो ये है कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो जिंदगी तब तक झकझोरती रहेगी जब तक कि पूरी तरह से आत्मसमर्पण न हो जाए। ये एक बहुत ही कमाल की मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। जो भी चाहिए पहले उसे लिख लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि लिखने से विचार पैदा होते हैं और वो विचार दिमाग में एक स्पष्ट छवि, एक इमेज बनाते हैं। जब ये छवियां दिमाग में बढ़ने लगती हैं तो एक पूरा का पूरा विजन तैयार हो जाता है। जरा सोचिए, इतिहास गवाह है कि ऐसे ही विजनरी लोगों ने इस दुनिया को बदला है। तो जब विजन तय हो गया तो बात आती है हमारे दूसरे चरण की, अपनी मानसिक बढ़त यानी मेंटल एज बनाना। यहाँ समझने वाली सबसे जरूरी बात यह है कि समाज अक्सर शरीर पर यानी सिर्फ गर्दन के नीचे वाले हिस्से पर इतना ज्यादा ध्यान देता है कि हम भूल जाते हैं कि शुरुआत असल में दिमाग से होती है। शरीर की अपनी सीमाएं हो सकती हैं, लेकिन मन पूरी तरह से असीमित है। शीर्ष पर बने रहने के लिए बार बार खुद को मानसिक रूप से तैयार करने की क्षमता ही सबसे बड़ी ताकत है। ये कोटेशन इस पूरी बात को एकदम सटीक तरीके से समझाता है। सब कुछ यहीं से शुरू होता है। यदि कोई इंसान मानसिक रूप से तैयार नहीं है तो वो कभी भी शारीरिक रूप से तैयार नहीं हो सकता। असली तैयारी की शुरुआत असल में वहीं से होती है। इस मजबूत मानसिकता के साथ हम पहुंचते हैं तीसरे भाग पर, अपरिहार्य विफलताओं यानी जो फेलियर आने ही हैं उन्हें अपनाना। अब इस टाइमलाइन को देखिए, चाहे पहला प्रयास हो, 5वां हो या 30वां, अगर कोई बीच में ही रुक जाता है तो बस बात वहीं खत्म हो जाती है। एक ऐसा लक्ष्य होना चाहिए जिसके लिए इंसान पूरी तरह से रिलेंटलेस यानी अडिग रहे। वो इस बात से विचलित न हो कि ये कितना असंभव लग रहा है या इसमें कितना वक्त लग रहा है। ये बात कितनी सही है ना। जब कोई युवा होता है और गलतियां करता है तो उन गलतियों को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि जिसने भी कुछ बड़ा हासिल किया है उसने गलतियां की हैं। जीतने के लिए हारना पड़ता है। गेम विनिंग शॉट मारने का सही तरीका समझने के लिए सच तो ये है कि पहले उस शॉट को चूकना ही पड़ता है। ये मानना ही पड़ेगा कि सफलता का रास्ता हमेशा निर्माणाधीन होता है। महत्वाकांक्षी व्यक्तियों को बहुत सख्त होना पड़ता है, क्योंकि ये कभी भी एक सीधा साफ रास्ता नहीं होता। जिंदगी बार बार चुनौतियां देगी और इस उबड़ खाबड़ रास्ते पर टिके रहने के लिए मानसिक मजबूती ही इकलौता सहारा है। और इसी के साथ हम आते हैं इस चर्चा के चौथे और अंतिम चरण पर, एक निरंतर और दृढ़ दृष्टिकोण विकसित करना। जरा इस लिस्ट पर नजर डालिए। सफल होने वाले लोग वो होते हैं जिनका रवैया पूरी तरह से अडिग होता है। वे असंभव लगने वाली बाधाओं से नहीं घबराते, समय लगने पर निराश नहीं होते और लोगों के नहीं कहने पर हार नहीं मानते। उनका नजरिया बस ये होता है, अगर पूरी जिंदगी भी विश्वास करना पड़े तो मैं रुकने वाला नहीं हूँ। मैं नहीं को जवाब के रूप में स्वीकार नहीं करूंगा, औसत दर्जे से समझौता नहीं करूंगा और जो मेरे दिल में है उसे लगातार हासिल करने की कोशिश करता रहूंगा। अक्सर लगातार आते बुरे वक्त की वजह से कई लोग लड़खड़ा जाते हैं, लेकिन यहीं पर असली परीक्षा होती है। उन मुश्किल पलों में बस डटे रहना होता है, क्योंकि बुरे दौर तो आएंगे ही। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये बुरे वक्त अक्सर एक बहुत बड़ी कामयाबी यानी बिग ब्रेक के आने से ठीक पहले आते हैं। ये विचार बहुत ही गहरा और प्रेरित करने वाला है। कोई भी इंसान लड़खड़ा सकता है, गिर सकता है,
आखिर ये जीवन का ही एक हिस्सा है, लेकिन असली सफलता इसी बात में छिपी है कि गिरने के बाद इंसान हमेशा वापस उठने का विकल्प चुने। तो इस एक्सप्लेनर को समाप्त करते हुए इस अंतिम विचार पर जरूर गौर किया जाना चाहिए। क्या भविष्य के रास्ते उन डरों द्वारा तय किए जाएंगे जो हमें रोकते हैं, या एक निरंतर और दृढ़ दृष्टिकोण के जरिए एक नया रास्ता बनाया जाएगा? सफलता कोई संयोग नहीं है, यह उस मुश्किल प्रक्रिया से प्यार करने का एक सचेत विकल्प है जो अंततः महानता की ओर ले जाती है। इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और हमेशा आगे बढ़ते रहिए।